हेलो एवरीवन, जैसे हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम 13 शेड्स प्रैक्टिस करेंगे। उसमें शेड 1 ऑलरेडी हो गया है और आज हम करेंगे शेड 2। ये शेड 2, शेड 3, शेड 4, शेड 5 ऐसे करके यहाँ पे 13 शेड्स है। ओके, सो ये शेड 2 आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारा शेड 2। ओके, तो पहला क्वेश्चन है शेड 2 का, नो न्यूज इज गुड न्यूज और आर गुड न्यूज, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो नो न्यूज इज गुड न्यूज या नो न्यूज आर गुड न्यूज। तो पहले तो आपको बता दूं कि जो न्यूज है वो अनकाउंटेबल है। वन अनकाउंटेबल्स आर ऑलवेज सिंगुलर। जैसे मैं बोलता हूँ वाटर, वाटर या वाटर इज, फर्नीचर इज। जो अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर ही है। मनी इज, आई, मनी हैज ए लॉट ऑफ पावर। तो मनी हैज हो रहा है, मतलब ये अनकाउंटेबल सारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो न्यूज भी सिंगुलर है। तो आंसर, राइट आंसर है इज। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, जब भी कोई एक एंड से जुड़ा हो, कोई दो नाउन, यहाँ पे इस तरफ भी है इस तरफ भी नाउन है, और यहाँ पे कितने बार आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है वो हमें देखना है। कि यहाँ पे अगर एक ही बार आर्टिकल हुआ है, अगर इस तरफ भी आर्टिकल और एक बार होता तो आर हो जाता है आंसर, पर यहाँ पे तो एक ही बार आर्टिकल है। तो एक ही बार आर्टिकल है मतलब इज होगा, सिंगुलर होगा। अगर कोई ऐसा बोलता है द ग्रेट पोएट एंड द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, या फिर द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामाटिस्ट, तो दो बार आर्टिकल दादा लगाया, ये लगाया, तो उस हिसाब से हम उसको प्लूरल मान लेते हैं। क्योंकि आर्टिकल की इस्तेमाल, अब आप गिनोगे कि कितना बार आर्टिकल वहां पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी सेम है, यहाँ पे एंड था, यहाँ पे भी एंड है। तो यहाँ पे भी आर्टिकल कितने बार है? एक बार है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही बार आर्टिकल है। पर अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, यहाँ पे और दो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इसमें कितने बार आर्टिकल है? एक बार, एक बार, दो बार आर्टिकल है, तो इसमें आर होगा। आर तो यहाँ पे नहीं दिया, गो दिया और गोस दिया है, तो ऑब्वियसली गो होगा। प्लूरल वर्ब पे क्लिक करना है। गो हमारा प्लूरल वर्ब है। दो बार आर्टिकल है तो प्लूरल होगा, अगर एक बार आर्टिकल है तो वो सिंगुलर होगा। ओके, यहाँ पे भी कितने बार आर्टिकल है? ये एंड है। कंडीशन क्या? बीच में एंड होना चाहिए और एंड के द्वारा दोनों नाउन को जोड़ा हो या दोनों प्रोनाउन को जोड़ा हो। और आर्टिकल हम देखते हैं जब कोई, कई बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव होता है दो साइड में, एंड की इस तरफ भी इस तरफ भी, लेफ्ट और राइट, सामने आगे पीछे, दो बार एडजेक्टिव है तो भी हम आर्टिकल गिनते हैं कि कितने बार आर्टिकल है। यहाँ पे दो बार आर्टिकल है तो हमने गो का इस्तेमाल किया है। ओके, यहाँ पे कितने बार आर्टिकल है? दो बार आर्टिकल है। एंड की इस तरफ भी नाउन है, इस तरफ भी नाउन है, और दो दो बार आर्टिकल, नाउन के सामने आर्टिकल है, इधर भी सामने आर्टिकल है, तो प्लूरल माना जाएगा। तो इनमें से प्लूरल कौन है? ऑब्वियसली जिसके पास एस नहीं है वो प्लूरल है। इसके लास्ट में एस है तो ये सिंगुलर होगा, तो ये आंसर है, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 3 नंबर तक कर दिया। नेदर ऑफ द फिल्म्स, एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसा बोले ना, नेदर, नेदर ऑफ, इसका मतलब समझ जाओ कि दो में से कोई भी नहीं। मैं बोला नेदर ऑफ द फिल्म्स मतलब दो फिल्म है, उनमें से एक भी नहीं। इंग्लिश में ऐसे समझना होता है कि अगर कोई जगह पे जीरो आ रहा है या कोई नहीं है तो सिंगुलर है, एक है तो भी सिंगुलर है, और कोई नहीं है तो वो तो जीरो हो गया ना। तो नेदर ऑफ द फिल्म्स मतलब 0/2, दो में से कोई भी नहीं, तो उस केस में भी हमें उसको सिंगुलर मानना है। तो नेदर ऑफ द फिल्म्स वाज, क्यों? क्योंकि दोनों में से एक भी फिल्म नहीं ना, तो इसीलिए नेदर ऑफ यू मतलब दोनों में से, आप दोनों में से कोई भी एक, सॉरी कोई भी नहीं। नेदर ऑफ यू मतलब, नेदर ऑफ यू मतलब हो गया कि आप दो हो पर दोनों में से कोई भी नहीं। पर अगर मैं बोला ईदर ऑफ यू, ईदर, तो उसका मतलब होता है कि आप दोनों में से कोई भी एक। जैसे ये वर्ड को याद रखना, नेदर ऑफ मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। अगर मैं बोला ईदर, ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू, ऐसा, ईदर ऑफ मतलब एक, दो में से कोई भी एक। पर अगर मैंने बोथ बोल दिया, बोथ ऑफ यू या बोथ, तो दो में से दोनों ही। अगर मैंने बोला बोथ ऑफ यू गेट चॉकलेट, तो मतलब दो है, दोनों में से दोनों को ही चॉकलेट मिलेगा। अगर मैं बोला इधर ऑफ यू गेट चॉकलेट, मतलब दो हो आप, यू तो प्लूरल होता है, यू नॉर्मली हम प्लूरल मान के ही चलते हैं, हालांकि यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों इक्वल ही है।
बट यू को हम प्लूरल मान के ही चलते हैं। तो जब भी आपने बोला कि इधर ऑफ यू मतलब दोनों में से कोई भी एक को मिलेगा। मान लो यहाँ पे राम है और श्याम है, तो मैंने बोला इधर ऑफ देम विल गेट चॉकलेट, मतलब इधर तो राम को मिलेगा तो श्याम को नहीं मिलेगा, और शाम को मिलेगा तो राम को नहीं मिलेगा। तो राम और श्याम में से किसी एक को मिलेगा, पता नहीं किसको मिलेगा। पर अगर मैंने बोला नेदर ऑफ विल गेट चॉकलेट, इसका मतलब ये श्योर है कि दोनों में से दोनों को ही नहीं मिलेगा। दोनों में से दोनों को ही नहीं मिलेगा तो नेदर ऑफ यू लगाना है, दोनों में से किसी एक को मिलेगा तो येदर ऑफ यू लगाना है। और अगर मैंने बोला बोथ ऑफ विल गेट चॉकलेट, मतलब राम को भी चॉकलेट मिलेगा श्याम को भी मिलेगा, तो इसका मतलब दोनों में से दोनों को ही मिलेगा। तो इस केस में आपकी याद रखना है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये प्लूरल है, और ये सारा सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। क्लियर है भी? तो यहाँ पे ऐसा देखना है कि नेदर ऑफ द फिल्म्स वाज गुड, क्योंकि दो फिल्म वहां पे होगी, दोनों फिल्म थी, दोनों में से कोई भी एक भी अच्छा नहीं था, तो हमने क्या बोला नेदर ऑफ द फिल्म्स वाज गुड। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, 0/2 हो गया। ओके। द किंग विथ ऑल इट्स हिज मिनिस्टर्स, तो मैंने क्या बोला, द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स, मतलब मेन सब्जेक्ट को हम पता करने के लिए वो प्रेपोजिशन के सामने मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये विथ प्रेपोजिशन है, उसके सामने मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट उसका कौन है, किंग है। अब किंग तो सिंगुलर है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे। हो गया। अब और एक चीज यहाँ पे बता दूं ये नंबर में, एवरी, अब एवरी जो है, एवरी का एग्जैक्टली मैं बोल दूं कि एवरी एक एडजेक्टिव होता है, तो एवरी एक स्पेशल एडजेक्टिव है, मतलब वो डिटरमाइनर के जैसे भी काम करता है। अगर कोई बोला, किसी ने बोला कि सर एवरी तो एक डिटरमाइनर है, तो हाँ, स्पेशल एडजेक्टिव सा डिटरमाइनर ना, सारे एडजेक्टिव डिटरमाइनर नहीं है, कुछ गिने चुने एडजेक्टिव्स हैं जो कि डिटरमाइनर के जैसा काम भी करता है। मतलब वो डिटरमाइनर होता है, मतलब डिटरमाइन करता है क्वांटिटी को, क्वालिटी को, किसी के ऐसे परिमाण को, या जैसे हम बोलते हैं ना अकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कितने, कितना, ये सब के जो आंसर देता है वो होता है डिटरमाइनर। तो ये जो डिटरमाइनर होता है, ये सारी डिटरमाइनर्स नाउन के सामने यूज किया जाता है। तो नॉर्मली हम देखेंगे कि ज्यादातर आप कोई भी सेंटेंस में भी यूज कर रहे हो एवरी को, तो आप देखोगे हमेशा नाउन के सामने ही वो आएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एवरी, एवरी मैन, तो मैन ऑब्वियसली नाउन था, तो एवरी एक एडजेक्टिव है पर डिटरमाइनर के जैसा काम करता है। मतलब क्या हुआ कि मोटा मोटा ये बोलना चाहता हूँ कि जो नाउन के सामने आता है और नाउन को डिटरमाइन करता है, वो वाला एडजेक्टिव डिटरमाइनर कहलाता है। ओके, इसका मतलब क्या है, ये समझना है कि एवरी खुद डिटरमाइनर बोलो या एडजेक्टिव बोलो, दोनों ही वो है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारी ग्रामर में अगर किसी को सब्जेक्ट होना है तो उसको ना तो डिटरमाइनर, ना तो एडजेक्टिव, ना तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको नहीं देखेंगे, उसके बाद वाला वर्ड देखेंगे। क्या उसके बाद जो वर्ड है, मतलब मोटा मोटा ये बोलना चाहता हूं मैं कि अगर एवरी के बाद जो नाउन है, ऑब्वियसली नाउन होगा। अब कोई भी सेंटेंस में खाली एवरी नहीं लगा सकते हो बिना नाउन का। आप मुझे बोल दो एक सेंटेंस, कोई भी नहीं बोल सकता है कि आप बिना एवरी का, बिना नाउन का कभी आप एवरी वर्ड यूज ही नहीं कर पाओगे। एवरी मैन, एवरी स्कूल, एवरी टाइम, एवरी बस, एवरी ट्रक, एवरी वट एवर यू से, एवरी सिटीजन वट एवर यू से, आपको नाउन इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तो हमें हमें ये याद रखना है कि जो एवरी के बाद में जो आ रहा है वो नाउन ही, जो अगर वो सिंगुलर है तो उसके हिसाब से बहुत भी सिंगुलर लगाना है, अगर वो प्लूरल है तो उसके हिसाब से बहुत भी प्लूरल लगाना है। तो एवरी मैन बोला तो हमने इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, हमें मैन को देखेंगे, मैन तो सिंगुलर है, तो मैन के लिए हम वाज लगाएंगे। समझे क्या बोला मैंने? तो यहाँ पे मैन के लिए वाज हुआ क्योंकि मैन तो सिंगुलर है। तो ये सारे नहीं देखना चाहिए क्योंकि पहले एवरी लगा दिया। तो एवरी का रूल्स में भी कभी याद कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो मैन था, वुमेन था, एक चाइल्ड भी था, तो ऐसा नहीं देखना है। आपको क्या देखना है कि वो एवरी के बाद, तुरंत बाद, मतलब ये एवरी के तुरंत बाद क्या है, उस हिसाब से आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। एवरी के तुरंत बाद अगर मैन है और वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करोगे। दूसरा, राइस एंड करी, देखो अब कोई बोल रहा है कि जब भी कोई चीजें यूनिट के जैसा काम कर रहा होता है, मतलब एक साथ मिलके काम कर रहा होता है, जैसे अगर हेड एंड टेल बोला मैंने, तो हेड एंड टेल एक ही सिक्के का दो पहलू है। अब हेड एंड टेल एक ही कॉइन का दो साइड्स है, द टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन, तो उसको अलग नहीं कर सकते हो।
हेड को अलग नहीं कर सकते हो टेल से, टेल को अलग नहीं कर सकते हेड से। अगर रहेगा तो दोनों रहेगा, और नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। तो हेड है, अगर कॉइन है तो हेड टेल दोनों ही होंगे, अब अलग नहीं कर पाओगे। और कोई खा रहा है खाना, तो राइस एंड करी दोनों एक साथ खाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि सारा राइस खा लिया फिर बाद में जाके बोला भाई साहब और एक आइटम दो, करी दो मुझे, तो मैं करी खाने वाला हूँ, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो दोनों एक यूनिट में काम करेगा, मतलब दोनों एक साथ मिलके खाएंगे और दोनों एक साथ ही काम करेगा। जैसे ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, तो ऐसा बोला तो ब्रेड एंड बटर को एक साथ ही आप खाओगे, एक साथ मिला के खाओगे, ऐसा नहीं कि सारे ब्रेड खा लिया बाद में बटर चाट रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। अब ब्रेड में बटर लगा के ही खाओगे, अगर ब्रेड और बटर लगाया तो भी ब्रेक तो ही है वो ब्रेकफास्ट बना। तो ऐसा आपको सोचना है कि राइस एंड करी इज फेवरेट फूड, हिज फेवरेट फूड, तो उसकी फेवरेट फूड राइस एंड करी दोनों है, दोनों मिला के ही खाएगा वो, तो एक यूनिट के जैसा काम करेगा। तब आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब भी कोई यूनिट के जैसा काम करे, एक साथ मिलके काम करे, तब अक्सर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अलग करना पॉसिबल ही नहीं है। कपल इज, कपल आर नहीं होता है, कपल में हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके हैं, कोई बॉय हो गर्ल हो या हस्बैंड हो मेल हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो या मेल हो या फीमेल हो, अगर दोनों एक साथ है दैट मेक्स ए कपल। तो ऐसे हमें नहीं देखना है कि कपल्स आर नहीं है, एक ही कपल है उसके अंदर मेल फीमेल दोनों ही है तभी कपल है। अगर दोनों में से किसी एक को निकाल दोगे तो कपल नहीं रहेगा। अगर हस्बैंड वाइफ में से अगर वाइफ को निकाल दो तो वो एक्स हस्बैंड बन जाएगा, या फिर हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड को निकाल दो तो एक्स वाइफ बन जाएगी। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि दोनों तो एक साथ ही काम करेगा ना, दोनों एक साथ मिलकर ही रहेगा। तब आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हैव दैट एवर लिव्ड, या एवर हैव, ऐसा जो भी सेंटेंस दिया हो। आपको देखना है कि मैंने पहले बताया कि प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, उस हिसाब से क्या है, ये प्रेपोजिशन है तो वन सब्जेक्ट होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन आए, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन मैंने कई बार बोल दिया, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, 5 तो रिलेटिव प्रोनाउन नॉर्मली होता है। ओके, वो सारे रिलेटिव प्रोनाउन में आपको क्या करना है, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन में एक हो गया दैट, एक रिलेटिव प्रोनाउन है आरपी, एक हो गया हु, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम जो पैसिव में लगता है वो भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हिच जो नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको भी कई बार हम व्हिच लगा देते हैं। तो व्हिच का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हुज है, किसका, किसके, कौन, कौन सा, ऐसा जो चीजें होती है, ये 5 तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब आप रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा देख रहे हो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो कोई रूल फॉलो नहीं करोगे आप, उस पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले देखोगे, और सेंटेंस में ओनली अगर रहा तो बात अलग होगी। बट यहाँ पे ओनली नहीं है, देखो मोटा मोटा क्या करना है, देखो एक चीज ये है कि प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, बट इस केस में रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसको नहीं मानोगे आप, रिलेटिव प्रोनाउन के सामने जो है, क्योंकि एक तो क्या ही के लिए इज लग गया, तो सब्जेक्ट को उसको फॉर्म मिल गया, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही कर रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली देखना क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के सामने जो सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली रिलेटिव प्रोनाउन दो एक नाउन को दूसरे सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ वो रिलेट कर रहा है, रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो नाउन उसके सामने है उसी का तो वर्ब चाहिए ना, मतलब अगर ये लीडर्स को इसके साथ रिलेट कर रहा है आगे वाला पार्ट के साथ, तो उसको वो लीडर्स के लिए कोई तो वर्ब होना चाहिए ना। तो आप मोटा मोटा ऐसे याद रखोगे कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाया तो उसके सामने वाला वर्ड ही उसका सब्जेक्ट होगा, मतलब ये दैट है इसका लीडर्स है, यही लीडर्स इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। यहाँ पे देखो आप, ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, उसके सामने सब्जेक्ट होता है, लीडर्स प्लूरल है तो आंसर भी प्लूरल होना चाहिए, हैव। ये एक है वन ऑफ द वेरी फंसाने वाला क्वेश्चन है, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं इसमें गलत आंसर बोलते हैं और ज्यादातर समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आसान भाषा में समझा दूं, जब भी आप ऐसा देखोगे सेंटेंस ए नंबर ऑफ, तो आपको इंडिविजुअल सोचना है, मतलब आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ऐसा आप देखोगे कि ये नंबर हमारे ये है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सर यहाँ पे तो ये है हम सिंगुलर लगा देंगे, अर्थ लगा देंगे, वाज नहीं होगा वेयर होगा आंसर। अब कैसे हुआ, अगर आर्टिकल आपने ये नंबर ऑफ देखा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, प्लूरल को करना है। अगर ये नंबर ऑफ की जगह दा नंबर ऑफ होता, इसमें नहीं दिया है, दा नंबर ऑफ होता
ओके, तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रुप में हो जाता वो, और जब एक ग्रुप हो तो सिंगुलर ही होगा ना, जितने बच्चे हो पर एक ग्रुप हो। 16 लाख बच्चों को लेके अगर एक ग्रुप बनाया, 15 लाख स्टूडेंट्स को लेके, तब भी तो एक ग्रुप ही बनाना। तो वो जैसे खान सर का एक ग्रुप है, मैंने सुना है, जिसमें ऐप में करीबन 16 लाख बच्चे हैं। तो अगर वो 16 लाख बच्चों को लेके एक ही ग्रुप बनाया ऐप के द्वारा ऑनलाइन में, तो बच्चे तो एक ही ग्रुप का ही हुआ ना। तो 16 लाख बच्चे हैं तब भी वो सिंगुलर कंसीडर करेंगे, क्योंकि ग्रुप तो एक ही है ना, वैसा। बट अगर जब हम ए लार्ज नंबर पर लगाते हैं या फिर ये नंबर अप लगाते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंडिविजुअल मेंबर हो जाता है। तो वहां पे आप याद रखोगे, एकदम एक बात याद रखना, कि अगर ये नंबर ऑफ, पहले ये रहा, प्लूरल लगाना, ए नंबर ऑफ हो या ए लार्ज नंबर ऑफ हो या ये 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 ग्रेट नंबर ऑफ हो, सभी केसेस में हमें क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, ये लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे भी ये लार्ज नंबर ऑफ आया, तो इसमें क्या करेंगे हम? हाफ का इस्तेमाल करेंगे। हो गया? ओके, यहाँ पे भी तो क्या था, ये लार्ज नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ था, तो ये था, ये इसके लिए हमने प्लूरल का इस्तेमाल किया है। ओके, और यहाँ पे ये लार्ज नंबर ऑफ, ये नंबर था, लार्ज नंबर हो, ग्रेट नंबर हो या खाली नंबर ऑफ हो, तब भी हमें प्लूरल मान के ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, ये दोनों मैंने पहले बोल दिया था कि कितने बार आर्टिकल दा है, उस हिसाब से हम लगाएंगे। और कितने बार आर्टिकल अगर एक बार है तो हम सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, पहले तो हमने बोला है मेनी, मेनी जो वर्ड है, मेनी वर्ड ना तो वो सिंगुलर है ना प्लूरल है, ना प्लूरल है, बट मेनी को हम नहीं देखेंगे क्योंकि है, अल्टीमेटली है ये डिटरमाइनर या एडजेक्टिव। तो मेनी के बाद में जो वर्ड है, मोस्ट, ये काउंटेबल के लिए यूज होता है मेनी, और मोस्ट अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो मेनी के बाद में जो नंबर है, जो नाउन है, वो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वैसे मोस्ट के बाद में जो ये स्टूडेंट्स है और ये प्लूरल है, तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वेस्ट में ऑलरेडी, वेस्ट में क्या है, यस है, तो ये सिंगुलर हो गया। तो उस हिसाब से हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, जो ऑफ के बाद में जो है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, मेनी को नहीं देखना, मोस्ट को नहीं देखना है। उसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो एडजेक्टिव है तो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आंसर प्लूरल हुआ। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आंसर वेस्ट हुआ। और ये मैंने बोल दिया। दो अलग अलग प्रोनाउन है, ही एंड हिज फ्रेंड, और ही एक है, हिज फ्रेंड एक है, दो अलग अलग व्यक्ति है, दो अलग अलग इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल ही करेंगे क्योंकि प्लूरल हो गया। ओके, तो ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया।